अब हम उसी चित्र के अनुसार आपको डिफाइन समझाते हैं। सबसे पहले आप इसको चित्र के बारे में भाषा आपको पेपर में कैसे लिखनी है। माना कि एस पी एस डैश एक अवतल पृष्ठ है जो विरल माध्यम N1 और सघन माध्यम N2 को अलग अलग करता है। इसकी मुख्य अक्ष OQ है तथा इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। इससे चलने वाली प्रकाश की किरण OA अभिलंब NAC पर की ओर बिंदु A से अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर AB प्रकाश की किरण झुक जाती है। इसी प्रकाश की किरण AB को पीछे की ओर बढ़ाने पर यह मुख्य अक्ष को बिंदु I पर काटती है। आपतन कोण स्मॉल I, अपवर्तन कोण स्मॉल r तथा बिंदु O I C मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा व गामा कोण बनाते हैं। बिंदु A से एक अभिलंब AM खींचते हैं जिसकी ऊंचाई स्मॉल h है। इसका ध्रुव क्या है? P है। अतः त्रिभुज OAC में बाह्य कोण क्या हो गया? गामा और अल्फा प्लस I। तो गामा बराबर अल्फा प्लस I बाह्य कोण त्रिमेय से I की हम वैल्यू फाइंड करेंगे गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद से त्रिभुज हम लेंगे IAC। तो इसमें जो कोण आपको अपवर्तन कोण स्मॉल r दिख रहा है वो बाह्य कोण बनाएगा यहाँ पे I, ये बाह्य कोण क्या बनाएगा? स्मॉल r। तो ये आप ऊपर वाला त्रिभुज अगर छुपाएंगे तो क्या आ जाएगा? IAC बाह्य कोण क्या हो गया? गामा। और कोण कौन सा बन रहा? बीटा और r। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा प्लस r। तो r बराबर पक्षांतर करोगे बीटा का तो माइनस में पहुंच जाएगा। तो r बराबर क्या आ गया? गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इसके बाद 10th क्लास में प्रकाश वाले चैप्टर में आपने स्नेल का नियम पढ़ा था जिसमें 1n2 दो माध्यम है। तो 1n2 बराबर साइन I अपॉन साइन r। 1n2 को आप इस तरह लिख सकते हैं n2 अपॉन n1। चूंकि I व r के मान बहुत छोटे हैं अतः साइन I बराबर I और साइन r बराबर r। तब यही इक्वेशन क्या पहुंच जाएगी? n2 अपॉन n1 बराबर I अपॉन r। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई? n2r बराबर n1i। समीकरण 1 और 2 से I तथा r के मान इसमें रखने पर तो क्या आ जाएगा? n2 ब्रैकेट में गामा माइनस बीटा बराबर n1 गामा माइनस अल्फा। इसमें n2 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें n1 का, तो n2 गामा माइनस n2 बीटा बराबर n1 गामा माइनस n1 अल्फा। ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद ये सघन माध्यम है तो n2 का मान ज्यादा होगा और n1 का मान कम होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्योंकि n2 इज ग्रेटर देन n1 अतः हम ये n1 गामा का इस तरफ पक्षांतर करेंगे और n2 बीटा का इस तरफ। तो क्या बन गया? n2 गामा माइनस n1 गामा बराबर n2 बीटा माइनस ये माइनस का है इस तरफ प्लस का हो जाएगा। तो n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया? n2 का मान n1 से अधिक है। अब यहां से हम गामा कॉमन लेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। तो गामा ब्रैकेट में n2 माइनस n1 बराबर n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। इक्वेशन नंबर थर्ड। चूंकि पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है अतः अल्फा, बीटा व गामा के मान भी छोटे होंगे। और इसी में एक और लाइन जोड़ देंगे, ध्रुव M जो पॉइंट M है वो ध्रुव P के समीप होगा। तब त्रिभुज लेंगे आप OAM में
ओ ए एम में क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर tan अल्फा ए एम अपॉन ओ एम, चूंकि व्यास ये एम किसके समीप है, पी के, अतः ओ एम किसके बराबर होगा, ओपी के। और ओपी की वैल्यू आप यहां से इस चित्र में ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका u, ये आपका क्या है v, और ये आपका क्या है यहां से यहां तक c, जिसे आप किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, कैपिटल R से। तो ओ एम ओ पी की वैल्यू क्या हो गई u, लेकिन प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है, जिसके कारण यहाँ हमें माइनस लेना पड़ेगा। इसी प्रकार त्रिभुज आई ए एम में बीटा बराबर tan बीटा लंब बटे आधार आई ए एम अपॉन आई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी। इसके पश्चात त्रिभुज सी ए एम में गामा बराबर क्या हो जाएगा, tan गामा ए एम अपॉन सी एम बराबर ए एम अपॉन, यहाँ पे सी पी लिखना है आपको, ए एम अपॉन सी पी, और सी पी की वैल्यू क्या है आपकी आर, तो माइनस का आर, क्योंकि किरण की विपरीत दिशा में आप ध्रुव से दूरी माप रहे हैं, तो सभी तीनों किस में आएंगी, माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। इसके बाद अब आप अल्फा बीटा और गामा के मान किस में रखोगे, समीकरण 3 में। तो लिखा है अतः अल्फा बीटा व गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो माइनस एच अपॉन आर इसकी वैल्यू है गामा की, n2 माइनस n1 जो कहते हो, n2 बीटा की वैल्यू आपकी क्या है, h अपॉन माइनस एच अपॉन v, फिर इसके बाद अल्फा की रखोगे आप, तो माइनस जो कहते हो आ गया n1 और माइनस h अपॉन u। यहाँ आप देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ h नेगेटिव, यहाँ h नेगेटिव, यहाँ h नेगेटिव, तो इस h को हमने यहाँ से बाहर निकाला, तो r कहाँ पहुँच जाएगा, इसके अपॉन में, बराबर ये h आप जब बाहर कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, तो ये माइनस h से माइनस h कट जाएगा, वो आपका सूत्र क्या आ जाएगा, n2 माइनस n1 अपॉन कैपिटल R बराबर n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। ये इस चैप्टर का मुख्य डेरिवेशन कहलाता है, जिसके आधार पर आप आगे वाले डेरिवेशनों को सही तरीके से समझ पाएंगे। थैंक यू। दूसरी तरह से ले लीजिए।